Hi, I'm Dr. Hina Arshad, working as a consultant physiotherapist. The topic of my discussion is sciatica. Basically, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि sciatica होता क्या है। Sciatica एक ऐसी डिजीज है जिसको हम अर्कुन निसाबी बोलते हैं। बेसिकली ये खुद एक डायग्नोज डिजीज नहीं है, ये एक नर्व का नाम है जिसकी थिकनेस हमारे थंब जितनी होती है, जो कि हमारे बटक रीजन से कन्वोल्यूटेड होती हुई हमारी लेग्स तक जाती है और इसकी पेन का जो रूट है वो भी यही है। अब मैं आपको बताऊंगी sciatica इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है, पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि उसको कैसे sciatica हो रहा है, उसको क्या क्या सेंसेशन आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है। पहली बात तो ये कि आप लोग इन डिजीजेस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, यानी आप लोगों को अगर ये sciatica की प्रॉब्लम हो भी रही है, आप लोग इसको बस जनरली एक टर्म लोगे और कहोगे कि हमें तो बैक में पेन है, हमें लेग में पेन है, ये किसी क्रैम्प या स्ट्रेच की वजह से पड़ गई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसको हम नॉर्मली जाने नहीं दे सकते, हमें इसके लिए सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि ये जब सीवियर हो जाती है तो हमें सर्जरी तक नौबत आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इस डिजीज को हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं, इसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसके सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसकी असेसमेंट, इसके टेस्ट वगैरह सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बस जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती जाती है आप उनको देखते रहा करें ताकि आपको उनसे फायदा हो और मेरी जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो भी पूरा हो जाए कि आप लोगों को अपनी जो बीमारियां उनसे निजात मिल जाए। घर में फिजियोथेरेपी करें और आप इन बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। अच्छा, अब जो sciatica की पेन होती है ना, बेसिकली ये तब होती है जब हमारी sciatic नर्व जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाए या उसमें कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से उसके जो रूट होता है उसमें कंप्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है और जो पेशेंट होता है उसको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसको नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है, वो नॉर्मली ज्यादा चल नहीं पाता, वॉकिंग से उसकी जो पेन होती है वो ज्यादा एग्रीवेट कर जाती है, वॉकिंग, स्टैंडिंग, ये सारे उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसको रिलीफ तब मिलता है जब वो लेटता है। तो sciatica के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी, आपने लेटना है, लेटने से उसको आराम महसूस होता है। और जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपने वर्किंग फीमेल्स होती हैं या वर्किंग मेल्स होते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको sciatic पेन स्टार्ट हो जाती है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि हर घंटे बाद आपने उठना है और 5 से 10 मिनट की वॉक स्टार्ट कर देनी है, उससे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बेसिकली जो sciatica होता है ना, उसमें हम ज्यादातर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं ताकि उसमें जो नर्व कॉम्प्रोमाइज होती है वो रिलीज हो जाए। sciatica की जो पेन होती है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी होती है, वो ऐसी फीमेल्स में होती है जो प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो अपने बेबी को जब फीड करवाती है उन फीमेल का वो वेट गेन कर लेती है प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि जब वेट ज्यादा हो जाता है ना तो वो अपने जो बेबी को फीड कराती है वो अपनी बैक को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनका पोस्चर खराब होता है। और पोस्चरल इश्यूज जो होते हैं ये sciatica की सबसे बड़ी कॉज है। पोस्चर जब खराब होता है तो जो sciatic नर्व होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इससे हमें अपने पोस्चर ठीक करने चाहिए। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको जब भी अपने बेबी को फीड कराना हो तो वो बैक पे कोई पिलो वगैरह रखें, कोई कुशन रखें और अपनी बैक को सपोर्ट करें और उसके बाद फीडिंग करें। उससे ये होगा कि हमें sciatica की प्रॉब्लम से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब जो sciatica का पेशेंट है उसको पेन बहुत ज्यादा सिवियर होती है, इतनी सिवियर होती है कि उसको ऐसे लगता है जैसे कोई सुइयां चुभ रही है, नीडल लाइक सेंसेशन आती है उसको। तो सबसे पहले इस पेशेंट की हमें क्या करनी है, पेन मैनेजमेंट करनी है। पेन मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम हीट थेरेपी देंगे, उसको लेजर थेरेपी देंगे, ये सारी थेरेपीज देंगे, टेंस लगाएंगे, उसे पेशेंट की पेन होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब पेन कम हो जाएगी उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट को अब एक्सरसाइज प्रोटोकॉल की तरफ लेके आना है। वो जो एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल होगा, ट्रीटमेंट प्लान और जो टेस्टिंग होगी कि sciatica को टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे टेस्टिंग हैं। स्लाउच पोस्चर में भी हम टेस्टिंग इसकी करते हैं। ये सारे जो टेस्टिंग है ना ये मैं आपको बाद में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के साथ साथ टेस्टिंग भी बताऊंगी कि हम इसको कंफर्म कैसे करते हैं कि किसी पर्सन को sciatica ही है या कोई और प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि इसकी हम एक्सरे या MRI वगैरह भी करवा सकते हैं। जो MRI करवाते हैं उसमें पता चल जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो फिर पेशेंट को सर्जरी की जाती है। वैसे 80 to 90% जो पेशेंट है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 10 to 20% पीपल है उनको सर्जरी सजेस्ट की जाती है। और इफ उनको सर्जरी सजेस्ट की गई है तो उनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो डिस्क पे प्रेशर आता है ना sciatica की वजह से, जब नर्व कॉम्प्रोमाइज होती है या डिस्क पे प्रेशर आ रहा है या हमारे वर्टिब्रा है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया या नर्व स्टीनोसिस हो गई है, कोई भी ऐसा मसला हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, हमारे पोस्चरल शीट्स की वजह से भी डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से sciatic नर्व जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब हमें अपनी टेस्टिंग से पता चलता है और MRI से पता चलता है। स्टे ट्यून, मैं आपको मजीद वीडियो आगे इसका पार्ट 2 आपको बताऊंगी जिसमें ट्रीटमेंट होंगे और इसकी टेस्टिंग होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।